हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आइए देखते हैं, कुछ पाकिस्तान के कुछ अच्छे वीडियो लगे मुझे जो वायरल है काफ़ी, उसे लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं उसे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर भारत से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के ये दो अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बोला है। इसमें एक वीडियो मैंने सना अमजद के यूट्यूब चैनल से लिए है और एक कैटलिस्ट रिकॉर्ड के वीडियो हैं। इन दोनों ने दो पब्लिक के अलग अलग इंटरव्यूज़ हैं जिसे मैंने कंबाइन करके आपके सामने लाया है। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अपने इस भाई को। चलिए देखते हैं। इनकी पार्टी है, कुछ राहुल साहब को लाइक करते हैं। मैं मोदी साहब का क्रेज है मुझे, मैं क्या करूं? सही बात। मैंने किसी से कुछ लेना थोड़ी ना, मैं किसी से डरता हूं। तो मुझे क्रेज है, मैं किसी से प्यार करता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? तो इसलिए मैं स्टडी करता हूं मोदी साहब के ऊपर, मोदी साहब की लाइफ को देखता हूं, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है वो। सही बात। तो मैं उनकी स्टडी करता हूं। अब राहुल साहब जो है ना, मेरी ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन राहुल साहब आपको भी इंडिया से प्यार होना चाहिए। आपके बड़ों ने इंडिया बनाया यार। आप बिल्कुल नहीं जचते उस कुर्सी के ऊपर, आप वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल भी नहीं जचते। तो आपको चाहिए, इखलाकन आपको देखना चाहिए कि गांधी साहब के मुल्क को, आपके बड़ों के मुल्क को ऊपर कौन लेके गया है? सही बात। उस मुल्क को क्लास किसने बनाया है? आप जो इंडियन दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप लोग ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो जचते हैं ज़रा सा भी सीट के ऊपर या वज़ीर आज़म की सीट के लिए? तो मेरे ख्याल से मोदी साहब एक ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, इंडिया की तकदीर चेंज करने वाला इंसान, जिसने देखिए गांधी साहब इतनी ने तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करके समझते बाला तर है। देखते ही देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ की। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री से मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है। वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दें। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखिए, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान की अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों ने मैनिपुलेट कैसे कर दिए, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है। पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसका उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों की मैंने बात की, इन तीन चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें इंडिया की। ट्रेड मार्केट आपको ही पता, क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है। ठीक है, ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में। ठीक है, उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर दिया सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद बात हम करें, डिफॉल्ट हो रहे हैं। हम उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ पे
इन लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, ठीक है। गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, एक मुहावरतन मैंने बात किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा, आल्टो, ठीक है। जब लॉन्च हुई थी ना, पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना, वो 9.5 लाख रुपया था। और अब आप देख लें, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। मुझे ये और ऐसे बताएं, ये देखिए, ऐसी इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा महिंद्रा नैनो ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम स्पेक्स, सेम शेप, सेम चीज़ें। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे। और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़ा पे पढ़े, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है। क्यों इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कि वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। वो किधर किधर पागलों यार, तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो, ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक ऑफ। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया दे रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह ऊपर आएगा, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता, सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी।